जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए हम लोग आज गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं। आज से कम 2500 वर्ष पहले इस बुद्ध भगवान का जन्म हुआ नेपाल में, जिस जगह का नाम था लुम्बिनी। ये राजा के बेटा था। राजा के बेटा होने के नाते हर राजा चाहता है कि हमारा बेटा उत्तराधिकारी बने, लेकिन पैदा होने के साथ इसका स्वभाव ही सन्यासी वाला था। जब किसी ब्राह्मण से इसका भविष्य के बारे में जानने का प्रयास किया गया, सामान्यतः हमारे संस्कृति में ऐसा किया जाता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको भविष्य के बारे में हर आदमी जानने की इच्छुक होता है। जब इनके पिताजी इनके बारे में जानने का प्रयास किए तो ब्राह्मण ने कहा कि आगे चलकर एक महान व्यक्ति बन सकते हैं, और ये भी बताएं कि सन्यासी के रूप में बनेंगे। तो इससे इनके पिताजी बौखला गए। देखिए, एक बात रियल है दुनिया में, कोई भी माता पिता हो अपने बेटा को, संतान को कभी सन्यासी रूप में नहीं देखना चाहता, लेकिन सन्यासी के आगे झुकता है, आशीर्वाद लेता है। दुनिया का एक सबसे बड़ा रियल बात है। तो इनके पिताजी भी चाहते थे कि नहीं, सन्यासी ना बने। तो सन्यासी ना बनने की यात्रा में इनके कम उम्र में शादी कर दिया गया कि शादी कर देंगे तो खुद ही घर से बाहर न जाएंगे। 16 वर्ष की अवस्था में इसको शादी कर दिया गया। कम उम्र में इसका बाल बच्चा भी हो गया, जिसका नाम था राव। एक बात याद रखिए, जब ये जन्म लिए थे ना, इनके माताजी जब मायके जा रहे थे तो रास्ता में ही इनका जन्म हुआ, एक पेड़ के नीचे, और 7 दिन के अंदर इनके माताजी मर गई। इनका पालन पोषण मौसी किए थे। ये दिखाई राजा का बेटा होने के नाते कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आज इससे हम लोग सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, एक व्यवहारिक रूप देंगे, तब सीखने के एक सार्थक रूप होगा। तो हम लोग चलते हैं। बोला जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ऐसा दौर था जहां पे ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा वर्चस्व था। ब्राह्मणों का, कर्म कांडों का इतना बड़ा वर्चस्व था कि लोग नीचे जाति को नीचे ना आदमी का नहीं समझता था। ऊंचे लोग ही ऊंचे काम करते थे। नीचे आदमी को एक जैसा पिपरी होता है ना, उस दर्जा दिया जाता था कि कुचल के पार हो जाओ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा ही दौर चल रहा था। तभी एक बहुत सारे धर्म का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जब इसमें 2 संप्रदाय उदय हुआ, जिसका नाम था एक नास्तिक संप्रदाय, एक था आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक के मतलब हो जो ईश्वर में स्थान न रखता हो, ईश्वर को नहीं मानता हो। और आस्तिक के रूप में होता जो ईश्वर को मानने वाला हो। तो इसमें से नास्तिक संप्रदाय गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म नहीं मानता है।
मानवता का प्राथमिकता देता है वो। पसंद है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। जानने के दौरान आपको हम ये भी बताएंगे कि अपनी व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग करें, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ। बीसवीं मतलब ईसा पूर्व होता है, ये पता होना चाहिए। ये स्थान था लुबनी, अभी नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और एक कपिल वस्तु वहां पे सबसे बड़ा साम्राज्य था, और उसी साम्राज्य का इनके पिताजी राजा भी थे। तो कब वो 563 ईसा पूर्व। याद रखने का सिस्टम यही है, बताइए कि 5 के बाद 6 आया, 5 के बाद 6 आया, और 6 में देखिए 3 में 6 आता है कि नहीं आता है? 563 ईसा पूर्व। इनका मृत्यु कब हो गया? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। इनका मृत्यु कैसे हुआ पता है? जब राजगीर से होते हुए जा रहे थे उत्तर प्रदेश कुशीनगर, तो किसी पावापुर में जब ठहरे थे तो वहां पर कोई एक ऐसा आदमी था जो उसको जहर खिला दिए थे गौतम बुद्ध को। उस जहर का प्रभाव धीरे करते 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 जब कुशीनगर पहुंचे तो इनका इतना प्रभाव बढ़ गया उस जहर का, अंततः का प्राण चला गया। तो कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ। कैसे हुआ ये भी बता है। इनका पिता का नाम था सूर्योधन। क्या नाम था? सूर्योधन, जो कपिल वस्तु का क्या थे? राजा थे। कपिल वस्तु का राजा थे। इनका माता का नाम महामाया था, जो 7 दिन के अंदर इनका मृत्यु हो गया था। जो कोलीय वंश की थी। कौन वंश की थी? कोलीय वंश। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए गौतम बुद्ध की माँ कौन वंश से रिलेटेड? कोलीय वंश। कौन सा? कोलीय वंश। सौतेली माँ भी बोला जाता है इसको, और मौसी बोला जाता है, जिसका नाम है प्रजापति गौतम। गौतम बुद्ध को पूरा पालन पोषण करने वाले प्रजापति गौतमी ही थे जो इनको पालन पोषण किए। इनका पत्नी का नाम था क्या? क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। इनका 16 वर्ष की आयु में क्या हुआ? पुत्र का नाम था राहुल। जब भी याद रखिए, जब संतान होने के बाद समझिए बंधन और बढ़ जाता है, जिसको जंजाल बोलते हैं। बोला जाता है कि किसी को विकास को रोकना है तो शादी कर दीजिए, विकास नहीं करेगा तो जंजाल में फंस जाएगा। तो इसी उद्देश्य से गौतम बुद्ध को शादी किया गया था कि सन्यासी ना बने, जंजाल में फंसा रहे, लेकिन फंसा नहीं हुआ। गृह त्याग किए 29 वर्ष की अवस्था में। कब किए? 29 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि जब घोड़ा पर बैठकर जब बाहर निकले सैर करने के लिए तो 4 दृश्य को देखे। उस 4 दृश्य को जिंदगी बदल दिया। हर आदमी के जीवन में एक ऐसा अवस्था आता है कि उसको पूरे दृश्य को ही बदल देते हैं। उसी तरह बुद्ध भगवान के भी जीवन में आए 4 दृश्य। जब आगे बढ़े एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, जिसको वृद्ध बोलते हैं। उसने देखा तो सोचा कि ये व्यक्ति चलने में असमर्थ है। बताइए कि वो व्यक्ति क्यों असमर्थ है? क्योंकि बूढ़ा हो गया। ऐसा तो हम भी हो सकते हैं, बूढ़ा तो हम भी हो सकते हैं। ये तो बड़ा विडंबना की बात है बूढ़ा होना, ये सही बात नहीं है। आगे बढ़ा, एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार ऐसा बीमार था कि बहुत तड़प रहा था, समझे। इससे देखकर हृदय कप गया गौतम बुद्ध को
कि बताइए कि जीवन में ऐसा ऐसा भी स्टेट आता है, जीवन में कैसा कैसा दृश्य आता है, देखकर इतना प्रभावित हुए कि कहना नहीं। फिर आगे चला तो एक मृत व्यक्ति मिला, मरा हुआ व्यक्ति। क्या मिला? मरा हुआ व्यक्ति। तो ये भी सोचा कि सब व्यक्ति मर सकता है तो हम भी मर सकते हैं, कि जीवन में मरने के लिए आए हैं इस दुनिया में। फिर आगे देखिए कि सन्यासी मिला। ये सन्यासी बहुत खुश था, वो देखा कि नहीं बहुत अच्छा जीवन है सन्यासी, ये व्यक्ति कितना खुश है, साधु कितना खुश है, समझे। तो चार दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुए और घर को त्यागने के लिए क्या किए, प्रेरित किए। ठीक है ना। तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए? घर त्यागने की स्थिति को हम लोग महावीर निष्कर्मण बोलते हैं। इस प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर निष्कर्मण किससे संबंधित है? घर त्यागने की, गृह त्यागने की। जब आगे चलकर जब वैशाली पहुंचे थे घर त्यागने की बात, तो कहाँ पहुंचे? वैशाली में एक गुरु मिले, उस नाम था अलार कलाम। अलार कलाम से गुरु दीक्षा लिए, फिर वहां पर भी लेकर काम नहीं बना तो आगे बढ़े। तो बोलेगा वैशाली में कौन मिले थे? बोलेगा अलार कलाम। फिर दूसरे गुरु भी मिले थे जिसका नाम था क्या? रुद्र रामपुत्र। रुद्र रामपुत्र जो कहाँ के थे? राजगीर के। जब वैशाली से कहाँ पहुंचे? राजगीर में। राजगीर पहुंचे, वहां भी काम नहीं चला। इस साखी गुरु से, समझे, ज्ञान की प्राप्ति की बात बोला जाए तो बोध गया हुआ। कहाँ हुआ? बोध गया। बोध गया का पहले नाम क्या था पता है आप लोग का? नाम था उरुवेला। क्या नाम था? उरुवेला नाम था। 6 वर्ष के बाद इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। 45 दिन तक बिना भोजन किए हुए तपस्या में लगे रहे, कोई भी अन्न पानी कुछ भी नहीं। एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर। बोला जाता है कि सुजाता नाम की एक लड़की थी, जब तपस्या की पसना की, जब वो तोड़े तो उन्हीं के हाथ से खीर खाए थे, समझे। 6 वर्ष के बाद इनका क्या हो? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो 35 वर्ष की आयु में, कब? 35 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ? वृक्ष, पीपल का वृक्ष के नीचे। एक रोचक बात है कि इनका जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन उनकी जन्म भी और मृत्यु भी, जिसको बोला जाता है वैशाख की पूर्णिमा। उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका मृत्यु भी हुए वैशाख पूर्णिमा और जन्म भी वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा। तो उस पूर्णिमा को हम लोग क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। क्योंकि बहुत पूरी दुनिया भर में इस पूर्णिमा को उत्साह के रूप में मनाया जाता है। फिर गौतम बुद्ध को रियल नाम था पता है? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध बन गए। क्या बन गए? बुद्ध बन गए। बुद्ध मतलब होता है ज्ञानी। बुद्ध मतलब ज्ञानी। तो बुद्ध जब हो गया तो ये क्या हो गया? बुद्ध तत्व। बुद्ध तत्व मतलब क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने वाले। तो गौतम बुद्ध क्या बन गए? ज्ञान प्राप्त करने। हाँ, बुद्धत्व। इसको तथागत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तथागत। तथागत के मतलब किसी वस्तु का सही जानकार, समझे। कोई वस्तु होता है उसको सही जानकार को क्या बोलते हैं? तथागत। समझे। सत्य है ज्ञान जिसका, वो जानने वाला। इसको शाक मुनि के रूप में भी जाना जाता है। शाक मुनि के रूप में जाना जाता है। एशिया का प्रकाश का पुंज बोला जाता है इसको, समझे जी। क्या बोलते हैं इसको? लाइट ऑफ एशिया। फिर इसका सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। क्या नाम थे? आनंद। ये सबसे महत्वपूर्ण, बहुत प्रिय शिष्य थे। बुद्ध भगवान इसको बहुत मानते थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ।
जो सारनाथ को नाम से जाना जाता है ऋषि पतन। जब उपदेश देते थे तो पाली भाषा में देते थे, क्योंकि अभी भी जानिएगा नेपाल में पाली भाषा बोला जाता था, बात समझे जी। पाली भाषा बहुत समझने में बहुत सरल होता था, बात समझे। देखिए जैन धर्म में इससे पहले उदय हुआ, लेकिन विस्तार उतना नहीं हुआ, क्योंकि उसका भाषा ही कठिन था। और किसी चीज को विस्तार के लिए भाषा सरल होना चाहिए। जब तक भाषा किसी को साधारण आदमी को नहीं समझ में आएगा, वो चीज नहीं विकास करेगा। हर चीज देखिए, बात समझे जी। तो कहाँ प्रथम देखिए सारनाथ। अब कुछ घटना है, घटना का प्रतीक दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग से प्रश्न करेंगे, आप जवाब दीजिएगा जी। चलिए बोलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल। पता है इनका मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? कुशीनगर। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। फिर बताइए इनका माता का नाम क्या था? महामाया। मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। फिर इसको बाद में बोला था पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। फिर बोलता है इनका पुत्र का नाम राहुल नाम था। बताइए कि कौन सा 4 दृश्य देखे थे? तो बोलिए, बीमार व्यक्ति, अमित व्यक्ति और सन्यासी को देखे थे। फिर बोला जाता है कि कितने वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिए थे? जब घर के त्याग को क्या बोला जाता है? महाविष्कर्म। बात समझे जी। फिर बोला जाता है कि प्रथम गुरु क्या नाम था? अलारकरा, जो वैशाली के थे। कहाँ थे? वैशाली का आपका बिहार में पड़ता है। द्वितीय गुरु कौन मिले थे? रुद्र राम पुत्र, जो कहाँ के थे? राजगीर के थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया को मोक्ष और ज्ञान की धरती बनाया था जी। पता होना चाहिए आपको। बताइए कितने वर्ष के बाद हुए ज्ञान की प्राप्ति? 6 वर्ष, 35 वर्ष की अवस्था में। फिर बोला जाता है बुद्ध को क्या कहा गया? बुद्धत्व। फिर तथागत इसे बोला जाता है। शाक मुनि भी कहा जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए गए थे? सारनाथ। कहाँ? सारनाथ तो क्या कहा जाता है? ऋषि पतन। ठीक है जी। सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। बताइए कि उपदेश कौन भाषा में देते थे? पाली भाषा में। कौन सा? पाली भाषा। आप घटना की ओर चलते। जन्म, जब जन्म हुआ तो इनका प्रतीक था कमल और साड़। कमल और साड़। गृह त्याग को घोड़ा, जब गृह घर त्याग रहे थे घोड़ा पर चढ़ गया। और समझे, इसको याद रखिए। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ, तो पीपल के पेड़ हुआ। निवारण के मतलब हुआ मृत्यु हो जाएगा, समझे। इसको पद चिन्ह या स्तूप, यह स्तूप देख रहे हैं ना। जब भी कोई बौद्ध धर्म का भिक्षुक मरता है या बुद्ध भगवान मरे थे, उनका जो पार्थिव शरीर होता है तो इसी में रखा जाता है, वैसा बनाया जाता है स्तूप। ठीक है ना जी। बोला जाता है कि आनंद के आग्रह पर महिलाओं को प्रथम क्या दिए थे? प्रवेश किए थे बौद्ध धर्म में। तो आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। सबसे प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बताइए गौतम बुद्ध को मन नहीं था कि इस धर्म में कोई महिला प्रवेश करे, क्योंकि इनका कहना था कि कोई चीज का विनाश का सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का होता है। और भविष्यवाणी किए थे कि 500 वर्षों में, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 500 वर्षों में धीरे धीरे इसका विस्तार कम जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और सही बात है, इसका आबादी बहुत कम गया है जी। अब आते हैं हम लोग सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, जिसका कौशल की राजधानी है ना जी? जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा उपदेश उन्हें दिए थे पाली भाषा में, याद रखिए। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? तो सुभद्र को, जो अंतिम उसका शिष्य भी थे। शिष्य के रूप में अंतिम जो बौद्ध धर्म में क्या किए? तो प्रवेश किए थे, जिसका नाम था सुभद्र। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताया गया है। क्या बताएगा? आर्य सत्य। उससे पहले हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं।
बोलिएगा। जन्म को क्या बोला जाता है? कमल एवं सार। कमल और सार। देखिए एक बात याद रखिए कि जब भी कोई चीज का सब आप याद करते हैं तो माइंड में चित्र लाने का प्रयास कीजिए। जैसे आप कमल बोले तो कमल का चित्र आना चाहिए। कभी नहीं देखे तो मोबाइल में सर्च कीजिए और उस चित्र को देखिए। ऐसा देखते नहीं तो इमेज इसमें बन जाता है तो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। ठीक है ना? तो जन्म क्या हुआ? कमल और सार। गृह त्याग का घोड़ा। अज्ञान का पीपल। निवारण का पद स्तूप। बताइए कि प्रथम महिला बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली कौन थी? गौतम प्रजापति। पृथ्वी प्रजापति थी। पर सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया गया? श्रावस्ती। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभाद्रि को दिए थे। चार आर्य सत्य क्या है? तो दुख बोला गया, दुख, दुनिया दुखों से भरा हुआ है। चार सत्य बताए हैं दुनिया में क्या क्या सत्य है। तो दुनिया क्या है? दुखों से भरा हुआ है। बोला जाता है दुख के कारण होता है, दुख का कारण होता है। तो दुख के को निवारण भी होगा है, और निवारण के लिए कोई मार्ग भी होगा। कितने चार आर्य सत्य हुआ? चार। पहला बोलिएगा, दुनिया दुख से भरा हुआ है। दूसरा क्या? दुख का कारण होता है। कोई दुख बिना कारण होता है नहीं, कारण होता है तभी कोई दुख होता है। और समझे? जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं। अभी क्लास कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा अभद्र बात बोल दे जिससे आपको गुस्सा हो गया, अब दुख हो कि नहीं? उसका कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए कि उस दुख का कोई कारण होता है और कोई इसका निवारण भी होता है। निवारण के लिए क्या चाहिए? मार्ग भी चाहिए। तो मार्ग भी बताए हैं बुद्ध भगवान। तो कितने आर्य सत्य हुए? चार। बोलता है दुख का समुदाय जिसको कारण बोलते हैं। फिर निरोध मतलब निवारण भी होता है। और उसे बोला निरोध का क्या है? मार्ग भी होता है। तो इसमें 8 मार्ग बताए। कितने मार्ग? 8 मार्ग। अपनी जीवन में जरूर 1-2 उतारे आप, समझे? जिसका नाम क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। याद रखिए बुद्ध भगवान आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कि बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में आत्मा या ईश्वर को मान्यता प्राप्त है? नहीं है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या बताया गया? सम्यक। सम्यक मतलब शुद्ध होता है। सम्यक मतलब शुद्ध। तो बोलता है कि अपना दृष्टि को शुद्ध रखें। किसी को देखते हैं तो शुद्ध दृष्टि से देखिए, गलत दृष्टि से नहीं देखिए। गलत दृष्टि देखिएगा लात मुका खाइएगा। तो सम्यक दृष्टि क्या होता है? सम्यक दृष्टि। दूसरा बताइए सम्यक संकल्प। बोलता है शुद्ध संकल्प ले। किस चीज का संकल्प आप लेते हैं तो सही संकल्प लेते हैं। संकल्प से सृष्टि बनती है, तो जो संकल्प लीजिएगा वही होगा। तो सम्यक संकल्प ले। फिर बोलता है सम्यक वाक। सम्यक वाक मतलब शुद्ध वाक बोले, शुद्ध शब्द बोले। अब बताइए शुद्ध शब्द नहीं बोलिएगा, अभद्र बात बोलिएगा, बेसको आदमी आपको 2 चप्पल मारेगा। समझे? तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना। सम्यक वाक। फिर बोलता है सम्यक कर्म, मतलब सही कर्म करें आप, गलत कर्म नहीं करें। सही कर्म करिएगा सही फल मिलेगा, गलत कर्म करिएगा तो गलत मिलेगा। बोलता है सम्यक आजीव। आजीव मतलब होता है रोजगार। अब जो आपका जो पेशा है सही होना चाहिए, समझिए? लूटो एक क्या हो गया? आप चोरी करना भी आजीवक हो गया। तो बताइए वो पैसा आपको जीवन को सार्थक कर सकता है? नहीं करेगा। जैसा स्रोत से पैसा आता है वैसा रूप से ही चले जाता है। तो हमेशा आजीवक कैसा रखना है? शुद्ध रखना है, समझे? सही होना चाहिए। एक होता है सम्यक व्यायाम। ये बहुत जरूरी है। आप अपना जीवन को सार्थक और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम नहीं करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आपका जीवन की सबसे महामूल्य संपत्ति आपका स्वास्थ्य है। आप स्वस्थ शरीर है आपका तो आप बढ़ सकते हैं, जीवन में ढेर सा पैसा कमा सकते हैं। और स्वस्थ ही नहीं रहिएगा तो कैसे? बुद्ध भगवान प्रतिदिन व्यायाम करते थे। उनको चेहरा पर देखिएगा कि कितना, देखिए शांत दिख रहे हैं ना, इसका कौन मुद्रा है? शांत जैसा मुद्रा,
क्यों? क्योंकि प्रतिदिन व्यायाम करते थे, समझे। अब व्यायाम में इतना पावर है कि आपको आपका फेस पर लाइट ला देगा, समझे। तो सम्यक व्यायाम हो, सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब याद रखना, सही चीज को याद रखिए, गलत चीज को डिलीट कर दे, समझे। ये थोड़ा सा खोपड़ी है, खोपड़ी में ढेर सा रखिएगा तो फट जाएगा, तो इस थोड़ा सा शुद्ध वाली बात यहाँ पर रखना है। बोला सम्यक समाधि, अंतिम में समाधि ले लीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं, ऊपर चल जाना है। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये दुख से निकलने के लिए मार्ग बताए हैं बुद्ध भगवान 2500 वर्ष पहले, जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्गों का क्या कीजिए, पालन कीजिए। आशा करते हैं कि इसमें अपना कुछ न कुछ जरूर अपनाइएगा। हमारा हिसाब से, हमारा दृष्टिकोण से सबसे प्रासंगिक बात है कि व्यायाम को अपना जीवन में उपयोग करें। अपने जीवन में कम से 10 से 15 मिनट व्यायाम जरूर करें। इसको बाद में आप सही वाक्य बोले। गीता में लिखा हुआ है कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, आपका शब्दों में सब कुछ रहता है जी। जब भी कुछ बोले सही स्वस्थ सही तरीका से बोले। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। त्रिरत्न के मतलब वो सिद्धांत। बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? तो 3 सिद्धांत है। कितने? 3। पहला बोलिए, बोले पहले बोलिए आप लोग। बुद्ध क्या है? बुद्ध। बुद्ध के मतलब समझे? बुद्ध के मतलब खुद बुद्ध बोलता है कि बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही सब कुछ बता सकता है, समझे। ज्ञानी है, बात समझे। तो बुद्ध हो गया जो आपका सत्य बता रहा है, सिद्धांत बता रहा है। फिर धर्म, धर्म मतलब धर्म, समझा। बुद्ध द्वारा दिया गया 2 शिक्षा है, वो क्या है? वो धर्म हो गया, धर्म हो गया। उसको बाद में संघ। संघ मतलब कि बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय, समझे। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन सा? बुद्ध, धर्म और संघ। आप आशा करते हैं कि तीनों समझ गए होंगे। बुद्ध मतलब बुद्ध भगवान, धर्म मतलब धर्म, कौन धर्म? बुद्ध धर्म। फिर संघ मतलब समुदाय, किसका समुदाय? बौद्ध अनुयायियों का, भिक्षु का, है ना। संघ जब तक नहीं जाए तो कैसे चलेगा। फिर बोलता है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निवारण की प्राप्ति। बोलता है कि बौद्ध धर्म एक ही चीज बोलता है कि इस जीवन को सार्थक बनाना है तो निवारण की प्राप्ति बहुत जरूरी है। निवारण की प्राप्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है कि मर के ही करेंगे, नहीं, जिंदे जीत किया जा सकता है। इसको कहा जाता है निवारण का अर्थ है कि दीपों का बुझ जाना, दीपों का बुझ जाना, बात समझे। जैसे मरण चक्र की जो आपका कर्म बना रहता है उससे मुक्ति पाना, समझे। तो इसी को क्या बोलते हैं? निवारण। क्या बोलते हैं? निवारण बोलते हैं। अब जो साधारण आदमी मानता है उसको निवारण बोलते हैं। जो बुद्ध भगवान मरे तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण, समझे जी। महापरिनिर्वाण मतलब समझे क्या करना? मरण और जन्म की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाना, बात समझे जी। तो सिंपल भाषा बोला कि मृत्यु हो जाना क्या कहलाता है? निवारण कहलाता है। क्या कहलाता है? निवारण कहलाता है। जब बुद्ध भगवान मरा क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण। महान आदमी मरे थे जी, महान निर्वाण। तो बोलेगा बुद्ध भगवान बताइए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निवारण की प्राप्ति, निवारण की प्राप्ति। ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ी बात है कि ना कि साधारण से साधारण आदमी भी इसको पालन कर सकता है, बात समझे। आप घर में भी रहकर इसको पालन कर सकते हैं, क्योंकि आप को जरूरी नहीं कि आप सन्यासी बन के ये चीज करिएगा, नहीं। बड़े बड़े अभी देखिए कि जैसे हो गया थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, आपको म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ये पूरे देश में क्यों विस्तार होगा? अभी भी हमारे देश में ये सब देश से आता है, समझिए। तो सही बात बताए हैं कि जीवन में ये चीज आप सही करते हैं तो आप सही जगह जाइएगा। बोला जाता है कि इस अष्टांगिक मार्ग को सरल बनाने के लिए 10
10 क्या दिया, 10 सील दिया गया इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए, बात समझे। इसको अष्टांगिक मार्ग को समझने के लिए कितने सील दिया गया, 10 सील। पहला क्या है, अहिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा से पूरे देश को आजादी दिलाए जी। अंग्रेज को यहाँ से भगाने में सबसे महान भूमिका। तो किससे सीखे थे, बौद्ध धर्म से सीखे। अहिंसा के लिए सत्य के मार्ग पर चलिए। बोलता है कि सत्य ही ईश्वर है। हमारे ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य ही क्या है, ईश्वर है। आप सत्य से विचलित होते हैं तो ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। तो हमेशा सत्य की राह पर चलिए, सत्य बोलने की प्रयास करिए। फिर बोला गया अस्ताय मतलब क्या होता है पता है, नहीं, चोरी ना करना। बात समझे। चोरी करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, गलत परिणाम होगा उसका। फिर क्या होगा, आप गलत होगा। बोलता है प्राय धन पर लोभ नहीं करना। आई तो प्राय धन पर ही लोभ कर रहे हैं, अब करोड़पति बन रहे हैं। भौतिक जगत में भौतिक वस्तु को पाने के लिए क्या नहीं लोग कर रहे हैं, बात समझिए। बड़े बड़े पढ़े लोग भी समझिए कि एक अवैध रूप से कमाई हुई संपत्ति क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो प्राय धन पर लोभ ना करना, ये हमारे आज के युग में प्रासंगिक है कि नहीं है। हमारे बुद्ध भगवान तो नहीं कहते हैं। सुख जीवन के लिए जरूरी है। नशे ना करना, नशे का सेवन न कीजिए। दारू ताड़ी पीने के लिए बोल रहा है, ये तो हमारे जीवन में प्रयोग करने लायक है कि अच्छे जीवन जीना है तो नशा छोड़ दीजिए, चोरी करना छोड़ दीजिए, पराये धन पर लोभ नहीं कीजिए। जो परमात्मा दिए उसी से खुश रहिए, आप उसी से प्रसन्न रहिए, समझे। परमात्मा ने वही लायक आपको समझा था, जितना दिया है ना, समझिए वही लायक हम हैं, बात समझे जी। फिर स्त्रियों से दूर रहे, स्त्री से दूर रहे। फिर दुराचार से दूर रहे। दुराचार का मतलब समझ ही रहे हो, दुराचार किसको बोलते हैं, गलत आदमी। और समय से भोजन न करें, समय से भोजन करें, समझिए। जैसन अन्न खाइएगा वैसन क्या होगा, मन होगा, बात समझिए। तो वो सब बोलता है समय से भोजन नहीं करना, समय से भोजन कीजिए। बोलता है कि सुगंधित पदार्थ का प्रयोग नहीं कीजिए, आप वर्जित है। सुगंधित मतलब सेंट मारिए, कई तरह के कपड़ा पहनिए। आज आदमी गरीब क्या पता है, जितना का औकात नहीं जितना कुछ कपड़ा पहनता है जी। यदि किसी को शादी ब्याह हो रहा है, जितना उसको तिलक नहीं मिला है उतना कपड़ा पहनता है क्या बताए। फिर आभूषणों का त्याग, सोना चांदी पहनने की जो प्रवृत्ति हुई है वो सबसे घटिया चीज है, समझे। आपको मोक्ष की प्राप्ति में आपको बाधा हो सकता है। तो जीवन जिया जा सकता है आभूषण के बिना नहीं जिया सकता है। बताइए कि जीवन जीने की कला को सिखा कर गए हैं बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध ने दिए हैं कि बताइए कि आज समय से भोजन कीजिए, स्वस्थ रहिएगा। आप आभूषणों का प्रयोग नहीं किया, जैसे आभूषण का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो इससे यही तो फायदा होगा। जैसे मान लेते हैं हम आभूषण नहीं पहनते हैं, तो हमारे साथ जो मेरी पत्नी आएगी तो भी हम बोलेंगे हम आभूषण नहीं पहनते, अभी ना आभूषण पहनिए। आज बताइए महिला ज्यादा है, पता है आपको, ज्यादा आभूषण में बिजी रहती है जी, बात समझिए। आधा गरीब वही में, तो आभूषण को नहीं पहनिएगा दो फायदा हुआ, पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा जी। हाँ, तो आभूषण को त्याग सकते हैं, समय से भोजन कर सकते हैं, बताइए दुराचारी से दूर रह सकते हैं। उसके बाद स्त्रियों से तो दूर नहीं रह सकते नशे का सेवन नहीं कीजिए। पराये धन पर क्या करिए, लोभ नहीं कीजिए, लोभ नहीं करिए लोभ कहते हैं लोभ कीजिए, तो लोभ नहीं करना है, अहिंसा करना है, और सत्य के राह पर चलना है, और क्या करना है, चोरी नहीं करनी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। कुछ बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में बताएंगे। और एक चीज अपने जीवन में उतारने के प्रयास कीजिए व्यवहारिक रूप में, तो आप तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। इतिहास आपको कुछ सिखाता है, सीखने का प्रयास करिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना सुझाव भी देना चाहते हो दे सकते हैं कमेंट में। जय हिंद।